नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मैं हर रोज़ की तरह आपकी तरह मैं यूपीएसआई का पेपर लेकर आया हूँ। यूपीएसआई का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सारे आपके लिए मिलेंगे। जो 12 दिसंबर 2017 को ऑनलाइन पेपर हुआ था यूपीएसआई का, उसमें जो हिंदी है, वैसे सभी एग्जामों में हिंदी तो मोस्टली आ ही जाती है, तो हिंदी की जितने भी क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन हिंदी के आए थे यूपीएसआई में, वो सेम वही पेपर मैं आपके लिए केवल टाइप करके सामने लेकर आया हूँ। अब आप इस चीज़ को सॉल्व करके देख सकते हैं। जो मेरे प्यारे साथी जो साथ में पहली बार यूपीएससी का पेपर देंगे वो उनको पता लग जाएगा कि इस प्रकार से यूपीएससी का पेपर आया था। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था इस पेपर का। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। हिंदी में शुद्ध वाक्य बताना है आपको, कौन सा इनमें शुद्ध वाक्य है। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे, या मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। देखो, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो हमें हिंदी में मिस्टेक हो भी जाती है, जिन लोगों ने पढ़ा रखा होता है वो आसानी से पकड़ लेते हैं। जैसे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। बोलने से पता लग जाता है कि शुद्ध है या नहीं है, बोलने में भी अंतर होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत रहे जैसे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है बताना है आपको। विभावना, दृष्टांत, रूपक, उपमा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोच लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दृष्टांत। और जो भी आप आंसर देना चाहें तो ऐसा लिखना 2 का, जैसे कि इसमें 2 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका बी सही है तो 2 बी। इस तरीके से कमेंट करके लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। ये लास्ट वीडियो में बताएंगे, वीडियो को लास्ट देखने के बाद आप बता सकते हैं। ये पूरे 40 क्वेश्चन लेकर मैं आपको, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। जो प्रस्तुत पंक्ति है, निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अंत्य अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, ला या लाटा अनुप्रास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंत्य अनुप्रास। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, आंसर थोड़ा जल्दी बता पा रहा हूँ, तो वीडियो को आंसर मेरे बताने से पहले पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर और फिर शुरू कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। धातु, काम, पुरुष, काल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्रिया के मूल रूप को। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो की किस शैली, जो अमीर खुसरो थे वो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। गजल के लिए, पहेलियों के लिए, गीत के लिए, खातिकवारी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, मैं ही बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, गीत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से, मतलब जो नीचे दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से किस कथाकार की है। भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा या प्रेमचंद। बताइए इस किसकी है। तो ये है निर्मल वर्मा की, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये निर्मल वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देव पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो हाल फिलहाल में जैसे इस तरीके से ये क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास के लिए क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, व्यास सम्मान, देव पुरस्कार। इस तरीके के पुरस्कार जब पेपर आए उससे पहले हम पिछले साल के या उसी साल के, जो अगर मिल चुका हो तो उसी साल का हम याद करके जाना है। ये उसी प्रकार, इसीलिए पेपर का मैं आपको लिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि क्वेश्चन इस प्रकार आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यह गद्यांश, आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा। गद्यांश में दिया है, इसके 2-3 क्वेश्चन हैं गद्यांश से, तो आपको बताना है। इसमें लिखा है, ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति सत्य, शिव, सुंदरम के स्वर्णिम सिद्धांत को अपना ध्येय मानकर विश्व में सदैव 2 मात्रा होती हैं, सदैव अहिंसा, शांति और विश्व बंधुत्व की सिद्धांतों का प्रचार करती रही है। भारतीय संस्कृति का विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने तथा उसके सफल रहने का रहस्य उसकी अपनी विशेषताएं हैं, जिनमें प्रमुख हैं उसकी प्राचीनता, पृथकता मतलब अलग, और निरंतरता, आध्यात्मिकता, धर्म प्रधानता या सहिष्णुता या समन्वयता। तो अब देखिए पहला इसका गद्यांश से क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है। लीजिए मैं आपके लिए गद्यांश एक बार और शो कर देता हूँ, देखिएगा।
वीडियो को पोस्ट करके आप देख सकते हैं। अब मैं आंसर आपके सामने लेकर आता हूँ। गद्यांश का आंसर बताना है कि प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है। भारतीय संस्कृति का मूल्यांकन, भारतीय संस्कृति का प्रचार, या भारतीय संस्कृति की विशेषता, या भारतीय संस्कृति की परंपरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप अच्छे से गद्यांश पढ़िएगा सोचकर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशेषता, भारतीय संस्कृति की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम शब्द है? ये विषम शब्द का विलोम शब्द है। विकट, समाना, कठिन, ये समान भी हो सकता है, ऑप्शन इन्होंने समाना लिख दिया, कठिन या सम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सम। बहुत इजी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इजी हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे समझ में भी नहीं आते, पढ़ लिखे होते हैं। पहले सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर हमने पढ़ रखा है तो हमारे लिए वो इजी है, और नहीं पढ़ा है तो हार्ड। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10, सदैव शब्द का संधि विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा सही है? बताना है आपको। सदैव, A B C D, आप पढ़िएगा, मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताता हूं आपको, ऑप्शन नंबर डी, सदैव इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन, सदा प्लस एब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? विकल्प, बिल्लियां, ये भी बिल्लियां हैं, ये बिल्ले या बिल्ला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? A B C D, कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल्लियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? ये जो पूरा वाक्य है इसमें हमें बताना है कि इसमें विशेषण कौन सा है। मौसम, फूल, बसंत, पीले। तो इसमें फूल की विशेषता कौन बता रहा है? पीले। तो क्वेश्चन नंबर डी इसका सही है आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही है, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? जो दो शब्द दिए हैं, दोनों भुजंग के होने चाहिए। पहला ऑप्शन में सर्पनाग, बी में क्षीर पेय, और सी में सेल भूधरा, और डी में है पहाड़ और नग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर्प और नाग भुजंग के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी हृदय के समान। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, प्रतीप है, व्यतिरेक है, संदेह है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैं इस आंसर जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो आता है उससे थोड़ी व्याख्या चाहिए, तो आप कमेंट करके अपनी सलाह दीजिएगा कि आप इस तरीके से थोड़ा क्वेश्चन को शो करिएगा, मतलब आंसर के बारे में थोड़ा बताइएगा। तो मैं अगली वीडियो में जो लेकर आऊँगा मैं अगली वीडियो, तो उसमें आपके मैं इस बारे में बताऊँगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? जीव नाम, दांत दिखाना, दो टूक बात करना, या टीका टिप्पणी करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टीका टिप्पणी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में जो त्रुटि है वाचक शब्द है उसका बताना है। इस वाक्य में जो इतना वाक्य दिया है, इस वाक्य में एक शब्द गलत है, उस वाक्य को हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 किया स्त्रियों, सी में है सम्मान, और डी में भारत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियों। स्त्रियां ऐसा नहीं लिखा जाता, स्त्रियां ऐसे लिखा जाता है, ये है स्त्रियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीत मतलब विलोम शब्द बताना है। तेज, सरल, धीमा, मंद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का जो तीव्र शब्द है इसका विलोम बताना है हमें, यानी उल्टा। तेज, तीव्र मतलब तेज होता है, सरल, धीमा, मंद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? जो विलोम शब्द है लेकिन वो उसमें एक दूसरे का अपोजिट है। गुप्त का प्रकट, कुटिल का सरल, दोस्त का सखा, गुरु और लघु। तो इसमें कौन सा असंगत है बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोस्त और सखा दोनों सिनोनियम हो गए, मतलब पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? मतलब उस समय की बात है, ज्ञान पुरस्कार किसके लिए मिला है? भक्तिन, रश्मि, यामा या रश्मि और नीरजा दोनों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? बारी, निर्झरणी, सरिता, तटनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बारी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 21, इनमें से कौन सी रचना राग्य राघव की नहीं है? कौन सी रचना राग्य राघव की रचना नहीं है? अधूरी मूरत, जीवन के पहलू, देवदासी या साम्राज्य का वैभव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमें बताना है राग्य राघव की रचना कौन सी नहीं है इन चार में से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीवन के पहलू, ये नहीं है। बाकी तीनों अधूरी मूरत, देवदासी, साम्राज्य का वैभव, ये सब राग्य इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ है? ये उल्टी माला फेरना ये है मुहावरा, इसका हमें सही अर्थ बताना है। गलत काम करना, डगना, व्यंग करना, किसी का बुरा सोचना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कहते हैं ना तेरी उल्टी माला फेर दूंगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसी का बुरा सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आदिकाल से ही डैश के डैश पर चला आ रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए दो शब्द दिए हैं, तो आदिकाल से ही, मैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा पहले आप। चारों दो जो ऑप्शन है रख के देखिएगा इसमें, आदिकाल से ही, तो मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊँ ऑप्शन नंबर सी, प्रगति। आदिकाल से ही, मानव आदिकाल से ही प्रगति के पथ पर चला आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिब्बा शब्द किस शब्द, मतलब डिब्बा शब्द का एक वचन बताना है आपको। डिब्बे, डिब्बियाँ, डिब्बा या डिबिया। बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि डिब्बा शब्द का जो एक वचन होगा वो क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिब्बे। क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से या संस्कृत से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो आर्य भाषाएं थी उसका जो उद्भव हुआ, मतलब विकास हुआ, वो किससे हुआ है? पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की व गौरवशाली रही है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना है। ये खाली स्थान है, यहाँ पे हमें बताना है कि इन जगह क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी में से आप लगा कर देखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र के गणेश उत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है। क्वेश्चन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में कौन सा काल है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, संभाव्य काल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 28, यह लोकोक्ति पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प चुनना है हमें। कि ये पूरी जो लाइन दी है आपके सामने देखिएगा, ये लाइन है, कागा चले हंस की चाल। तो इन चार ऑप्शन दिए इन्होंने ए बी सी डी करके। हंस चला कागा की चाल, हंस चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा, कागा रहा ना हंस। इसका पूरी लुकक्ति पूरी करनी है। कागा चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, सबकी एक सी दशा है, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से जो उचित लोकोक्ति है उसे बताना है आपको, कौन सी लोकोक्ति उचित है। गाड़ी, अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी अपनी ढपली अपना राग, घर घर मटियाले चूल्हे, अपनी दही को खट्टा कहें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबकी एक सी दशा। तो इसका मतलब है लोकोक्ति का अर्थ है घर घर मटियाले चूल्हे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर जो शब्द है वो क्या है? बहुवचन, एक वचन, नित्य एक बहुवचन या नित्य एक वचन। तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी नित्य एक वचन, ये यूपीएसआई में आयोग ने सही माना है। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, मैंने अपना घर मटमैले रंग से रंगवाया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मटमैले रंग से रंगवाया है। मटमैला शब्द बताना है क्या है, विशेषण है, सर्वनाम है, विशेष है, संज्ञा है। तो मटमैला रंग, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द को पहचानिए। जो अशुद्ध शब्द है उसे पहचानना है। रचेता, पूजनीय, आँख या नरक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो अशुद्ध है, शुद्ध तो देखो पूजनीय भी शुद्ध है, आँख भी शुद्ध है, नरक भी शुद्ध है, तो क्या गलत है? रचेता। रचेता कैसे लिखा जाता है? यह है रचेता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? पंडिताइन, पंडिता, पंडितानी या पंडितापन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पंडिताइन। क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानना है। 4 पंक्तियां दी गई हैं, इनमें बताना है कौन सा विभावना अलंकार से संबंधित है। यह अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता हग जल का, श्याम और कीमी कही बखानी, या ऑप्शन नंबर डी है बिनु पर चले बिनु सुने बिन काना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिनु पर चले सुने बिन काना, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन रख दिया है, देखो मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, जिसके पास कुछ ना हो उसे हम एक शब्द में क्या बुलाते हैं? वह क्या कहलाता है? अभागा, अकिंचन, असक्त, तुच्छ। तो इसका करेक्ट आंसर है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 36 का? अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर शब्द, जो सुधाकर शब्द है, इस शब्द का हमें बताना है किस शब्द का समानार्थी शब्द है? धरती, चांद, हवा, रात। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहुत इजी क्वेश्चन, सुधाकर चांद को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, श्री कृष्ण की भक्ति डैश ही है, अन्य सब है। तो दिए गए विकल्पों में से जो रिक्त स्थान है उनको सही ही शब्द, 4 शब्द दिए गए हैं, 2-2 शब्द दिए गए हैं, इनमें बताना है कौन सा सही होगा। तो मैं इसका करेक्ट आंसर आप बताइए पहले क्या होगा, मैं बताता हूँ फिर आपको। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, श्री कृष्ण की भक्ति सत्य, अन्य सब मिथ्या। दिए गए विकल्पों में चयन करने का यही सूटेबल इसका आंसर है। इसका अगर पूरा हम वाक्य बनाएंगे तो ये कह सकते हैं श्री कृष्ण की भक्ति सत्य ही है, अन्य सब मिथ्या है, न सब झूठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, दिए गए वाक्यों में से जो नीचे दिए गए वाक्य हैं कि कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? हर युग से जमता, ये पूरा वाक्य है, देखिएगा, हर युग से जमता, और ये जमता नहीं जनता है, यहाँ जमता नहीं है जनता है, हर युग से जनता राम राजा के आने के स्वप्न देखती आई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये राम राज्य है, सॉरी ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर जो है मैं पूरा लाइन बोल देता हूँ, हर युग में जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है, ये राम राज्य लिखा हुआ है, राम राज्य। जनता जो है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखती आई है, हर युग से जनता राज्य के आने के स्वप्न। तो इसका करेक्ट आंसर है हर युग से, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताना क्वेश्चन नंबर 40, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, शब्द जो दांत हैं इनमें से किस शब्द को दर्शाता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। जो शब्द दांत है वो कौन सा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, नपुंसकलिंग है। तो दांत हमारा पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत जो पुल्लिंग है। दोस्तों ये थे इस वीडियो के 40 क्वेश्चन। ये पेपर 12 तारीख में कराया गया था, 12 दिसंबर को।
पहली शिफ्ट का पहला पेपर है, ये पहला पेपर जो यूपीएससी में कराया गया था उसका पहला पेपर है। जो मेरे दोस्त, अब देखिए अगर आपको लगा हो कि ये हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आपकी राय हो कि अगर मैं हर क्वेश्चन, जैसे अभी क्वेश्चन इसका आंसर ये था पुल्लिंग और इसके बारे में कुछ बताना है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर कोई और क्वेश्चन में बताने लायक क्वेश्चन है, जानकारी है, अगर मैं बताना चाहूँ तो आप लोग जानना चाहें तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, राय दे सकते हैं अपनी, कि आप उसके बारे में थोड़ी थोड़ी राय दिया करें, जानकारी दिया करें, तो मैं वो अगली वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो और जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो केवल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो में डालूँ तो आप रिसीव कर पाएँ। और राजेश सर की वीडियो थोड़ा टाइम लग रहा है, वो भी मिल जाएंगे आपको।